नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत। इसका हमने लगभग भाग पढ़ लिया था, कुछ एक भाग रहता है जो अब हम पढ़ेंगे। चैप्टर का हमारा नाम था लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियों के बारे में आपको बताया था कि लाख किस प्रकार बनता है और कितना कीमती होता है। उन्हीं बातों को हम आगे लेके चलते हैं। आगे क्या होता है कि मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। ये बात कौन कह रहा है? राइटर कह रहा है। राइटर हमारे इस चैप्टर के कौन थे? कामतानाथ। कहते कि मैं 2-4 आम उसके यहाँ खा आता था। बदलू के बाग बगीचा था आम का, तो वहाँ से राइटर क्या है, एकदम आम खा आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। किस चीज़ की गोलियां? लाख की गोलियां, रंग बिरंगी गोलियां। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में, बहुधा होता है हर समय, हर बार गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। जो राइटर था वो 1-आधे महीने के लिए अपने मामा के पास चले जाते थे, जब तक कि स्कूल खुलते तब तक वो वापस आ जाते थे। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। तभी मेरे पिताजी क्या करते हैं, उनके पिताजी एक दूर के शहर में बदली हो गई। उनके पिताजी की कहाँ बदली हो गई? दूर के शहर में बदली हो गई। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव में न जा सका, क्योंकि राइटर के पिताजी की ट्रांसफ़र इतनी दूर हो गई कि वो बदलू के गांव में फिर बहुत दिनों बाद ही जा सके। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी अब रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान भी न आया, भूल चुका था। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कौन सी चूड़ियां पहनने लगी थी? कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। विरले ही कुछ ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। वो चूड़ियों को देखा तो राइटर को बदलू का ध्यान आ गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी। किसकी लड़की? राइटर के मामा की छोटी लड़की। और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ गया। देखो, राइटर उस गांव के अंदर रह रहा है कितने दिन से, लेकिन बदलू का ध्यान उसे नहीं आया। बदलू का ध्यान उसे कब आता है? जब उसके मामा की लड़की बारिश के अंदर आंगन में फिसल कर गिर जाती है और उसके हाथों में वो चूड़ियाँ डाली होती है कांच की, तो वो कांच की चूड़ियाँ क्या है, उसकी कलाई में चुभ जाती है और जिससे उसका ब्लड नहीं रुकता और उसको मरहम पट्टी करनी पड़ती है। किसको? राइटर को। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ गया। तभी अचानक उसको बदलू का ध्यान आ गया। मैंने सोचा कि उससे मिल आऊँ। कहते मैं उससे मिल आऊँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला ही गया। बदलू वहीं चबूतरे पर था, नीम के नीचे खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। किसने कहा? राइटर ने। नमस्ते भैया, मेरी नमस्ते का उत्तर दिया है और उठकर खाट पर बैठ गए। उन्होंने, बदलू ने क्या किया? उनके नमस्ते का उत्तर दिया और फिर खाट पर बैठ गए। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। इस तरह देखता रहा टकटकी लगाए कि कहीं मैंने इस व्यक्ति को देखा है। वो उसे पहचाना नहीं, क्योंकि उनके बीच का काफ़ी समय हो गया था, 9-10 वर्षों का समय हो गया था। मैं जनार्दन काका, उसने बोला, मेरे को जानते हो क्या काका? आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। कहता कि मैं गोलियां बनवा के ले जाता था लाख की, रंग बिरंगी। मैंने अपना परिचय दिया, यानी अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र
उतार रहा हो, यानी अपनी दिमाग को तेज़ी से याद कर रहा हो, कि दिमाग के अंदर ये पिक्चर उतार रहा हो कि ये व्यक्ति कौन है। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद आए हो गांव में। याद आ गया उसको स्मृति पटल, यानी दिमाग पे उसने जोर दिया तो उसको याद आ गया कि कौन, लल्ला, क्योंकि वो राइटर को लल्ला कह के पुकारता था। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए जवाब दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया नजर आई न ही भट्टी, क्योंकि कुछ टाइम बाद वो काम छोड़ चुका था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तो आप आजकल कोई पूछता भी नहीं। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है, सब काम का मशीन का काम बन गया है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है वो लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, वह बहुत जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह काफ़ी देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ, यानी समय के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फंसली खांसी है। कहते ऐसी खांसी है जो एक बार उठ जाती है तो बंद नहीं होती। यह महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छुपी हुई है, कोई बड़ा बहुत दुख छुपा हुआ है। मैंने काफ़ी देर तक सोचता रहा। इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, कि जो ये आधुनिक समय आया है इसमें मशीनों का जो काम होने लगा है इसने कईयों के हाथ काट दिए हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि जो व्यक्ति अपने हाथ से कार्य किया करते थे, अब उनका माध्यम कौन बन गया, मशीनें। अब मशीनों द्वारा कार्य होने लगा है। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। ये राइटर कह रहे हैं। आम की फसल कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए कहा। अब चूड़ियों का मैटर तो वो छोड़ चुका है, कौन, राइटर। अब किसका मैटर उसने उठाया है, आम की फसल का। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया, यानी खुश होकर उत्तर दिया। अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, जो बदलू था उसकी बेटी का क्या नाम था, रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मेरी तरफ मुंह करके बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। फिर मुझे याद नहीं रहा तुम्हें आम खिलाना था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे तुम्हें जाने दूंगा। कहता है कि बिना आम खिलाए मैं तुझे घर से लौटने नहीं दूंगा। कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आ गए जब वे मेरे लिए मलाई बचाकर रखते थे, मुझे खिलाते थे। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए हैं बेच दी, कहाँ से खिलाता तेरे को मलाई। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिये में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। वक्त क्या होता है, वक्त, समय। आप लोगों की बात ही और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। ये है ना, आमों की प्रजाति होती है, लंगड़ा आम, चौसेरी आम, सिंदूरी आम, गोपी आम, कई आम होते हैं ये। लल्ला कैसे हैं? इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली यानी उंगलियों में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने से पहले मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाहें एक समय के लिए उसके हाथों पर टिटक गई। कैसे गई नज़र? कि गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी।
बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, पर मैंने लिए नहीं। कहा शहर से ले आओ। मैंने आम लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। आम खाने के बाद थोड़ी देर बाद बदलू आ गया। मुझे प्रसन्नता है कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। डगमगाने वाला व्यक्तित्व नहीं था। कहते हैं कि व्यक्ति की विल पावर अगर स्ट्रोंग हो तो उसे सब कुछ आसान लगने लगता है। बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में आपके शब्दार्थ बुक के अंदर दिए हुए हैं, वो शब्दार्थ आप अच्छी तरह रिवाइज कीजिए। ये शब्दार्थ हैं चाव, चाह, रुचि, तीव्र इच्छा, इनमें से कुछ भी एक लिख सकते हैं। सलाह क्या होती है? सलाई या धातु की छड़ जो किसी भी धातु से बनी हो। मुंगरी क्या होती है? गोल और मुठियादार लकड़ी, मुठियादार यानी गोल गोल लकड़ी जो ठोकने पाटने का काम और मरहम पट्टी के काम आती है। पैतृक क्या होती है? पूर्वजों का, पिता से प्राप्त हुई या पुश्तैनी। खपत क्या है? माल की बिक्री। वस्तु क्या है? पैसों से न खरीद कर। विनिमय क्या है? वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। कसर घाटा पूरा करना, कमी भी होता है जिसका नाम। नाजुक, कोमल या सॉफ्ट। पगड़ी सिर पर लपेट कर बांधे जाने वाला एक लंबा कपड़ा। मरहम पट्टी जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। मचिया क्या होता है? गांव में अभी भी बैठने के लिए एक चारपाई का यूज़ किया जाता है जिसके 4 पाए होते हैं, उसका एक छोटा रूप होता है मचिया। बैठने के उपयोग में आने वाली सूतली आदि से बुनी छोटी चकोर की खाट। मुखातिब देखकर बात करना। डलिया बांस का बना एक छोटा पात्र। फबना सजना या शोभा देना। धन्यवाद बच्चों, ये आपके शब्दार्थ है। शब्दार्थ आपको केवल रीडिंग ही करने हैं, नोटबुक में नहीं राइट करने, क्योंकि आपके बुक में ऑलरेडी दे दिए हैं। धन्यवाद बच्चों।